एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसके पास खेत खलिहान, धन संपत्ति और एक सुंदर घर था। उसका नाम था विमल। विमल एक समझदार और मेहनती व्यक्ति था, जिसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके ये सब हासिल किया था। लेकिन उसकी एक चिंता उसे हमेशा सताती थी, उसके दो पुत्रों का स्वभाव। विमल के दो बेटे थे, एक का नाम था सूरज और दूसरे का नाम चंदन। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, और यही विमल की परेशानी का कारण था। सूरज, जो बड़ा बेटा था, बहुत कंजूस था। वो एक एक पैसे को संभाल कर रखता, कभी किसी के साथ कुछ बांटता नहीं और न ही अपने लिए कोई सुख सुविधा लेना पसंद करता। उसकी कंजूसी इस हद तक थी कि वह अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहनता रहता, ये सोचकर कि नए कपड़े खरीदने में पैसा खर्च हो जाएगा। दूसरी ओर छोटा बेटा चंदन बिल्कुल उलट था। वह फिजूल खर्ची में माहिर था। उसके पास जो भी पैसा आता, वह उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता। कभी दोस्तों के साथ भोज करवाता, कभी अनावश्यक चीजें खरीद लेता। उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई थी कि कई बार उसने अपने पिता से छुपकर उधार भी लिया, जिसके कारण विमल को बाद में उसका कर्ज चुकाना पड़ा। विमल ने कई बार दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की। वह सूरज से कहता, बेटा, धन जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग भी करना चाहिए। अगर तुम सारा जीवन बस धन इकट्ठा करते रहोगे और उसका सही समय पर उपयोग नहीं करोगे, तो उस धन का क्या फायदा। वहीं चंदन को वह समझाता, चंदन, धन को इस तरह उड़ाना ठीक नहीं है। अगर तुमने इसी तरह फिजूल खर्ची की, तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन दोनों बेटे अपनी अपनी आदतों से मजबूर थे। सूरज को लगता कि उसका पिता उसे बेवजह डांट रहा है, और चंदन को लगता कि वह तो बस जिंदगी का आनंद ले रहा है। विमल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर उसके बेटों ने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया, तो भविष्य में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह सोचता, मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत करके ये संपत्ति जोड़ी है, लेकिन अगर मेरे बेटों ने इसे सही तरीके से नहीं संभाला, तो ये सब बेकार हो जाएगा। सूरज अपनी कंजूसी में डूबकर इस धन को बेकार रखेगा, और चंदन अपनी फिजूल खर्ची में इसे खत्म कर देगा। एक दिन विमल को गांव में एक खबर मिली, जो उसके लिए आशा की किरण बनकर आई। गांव में यह बात फैल रही थी कि महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पधारे हैं और कुछ दिनों तक गांव के पास एक आश्रम में रुकेंगे। महात्मा बुद्ध की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि बुद्ध जिसे भी सही रास्ता दिखाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। विमल को लगा कि शायद महात्मा बुद्ध उसके बेटों को समझा सके और उन्हें जीवन में संतुलन का महत्व बता सकें। अगले ही दिन विमल सुबह सुबह तैयार होकर उस आश्रम की ओर चल पड़ा, जहां महात्मा बुद्ध रुके हुए थे। आश्रम गांव से कुछ दूरी पर एक शांत और हरे भरे स्थान पर था। वहां पहुंचकर विमल ने देखा कि महात्मा बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जो देखने वाले को अपने आप में खींच लेती थी। विमल ने कुछ देर इंतजार किया, और जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, तो विमल ने उनके सामने जाकर विनम्रता से प्रणाम किया। महात्मा जी, मेरा नाम विमल है। मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विमल ने बड़े आदर के साथ कहा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ विमल, तुम्हारी क्या परेशानी है? विमल ने अपनी सारी बात बुद्ध को विस्तार से बताई। उसने अपने बेटों के स्वभाव के बारे में बताया, सूरज की कंजूसी और चंदन की फिजूल खर्ची। उसने ये भी कहा कि उसने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने कहा, महात्मा जी, मुझे डर है कि अगर मेरे बेटों ने अपने स्वभाव में बदलाव नहीं किया, तो वे भविष्य में बहुत दुखी होंगे।
आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने विमल की बात ध्यान से सुनी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, विमल, चिंता मत करो। तुम कल अपने दोनों बेटों को मेरे पास लेकर आना। मैं उनसे बात करूंगा। विमल के चेहरे पर आशा की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और घर लौट आया। उस रात उसने सूरज और चंदन से कहा, कल तुम दोनों को मेरे साथ चलना है। गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। सूरज और चंदन को अपने पिता की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन सुबह विमल अपने दोनों बेटों को लेकर आश्रम पहुंचा। वहां महात्मा बुद्ध पहले की तरह उस पेड़ के नीचे बैठे थे। विमल ने अपने बेटों को बुद्ध के सामने पेश किया और कहा, महात्मा जी, ये हैं मेरे बेटे सूरज और चंदन। बुद्ध ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने सामने बैठने को कहा। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उनसे बात शुरू की। बुद्ध ने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके उन्हें दिखाईं और पूछा, बताओ, यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं, तो कैसा लगेगा? सूरज और चंदन ने एक साथ जवाब दिया, लगेगा मानो आपको कोढ़ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां खोल दी और अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर दिखाईं। फिर उन्होंने फिर से सवाल किया, और यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं, तो कैसा लगेगा? दोनों भाइयों ने फिर एक साथ जवाब दिया, अब भी लगेगा कि आपको कोढ़ है। बुद्ध का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दोनों भाइयों को गौर से देखा और धीरे धीरे समझाना शुरू किया। पुत्रों, अपनी मुट्ठी सदा बंद रखना या सदा खुली रखना एक तरह का कोढ़ ही है। यदि तुम अपनी मुट्ठी सदा बंद रखोगे, तो धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहोगे। तुम्हारे पास धन तो होगा, लेकिन तुम उसे न अपने लिए उपयोग कर पाओगे, न दूसरों की भलाई के लिए। और यदि तुम अपनी मुट्ठी सदा खुली रखोगे, तो चाहे तुम कितने भी धनवान क्यों न हो, जल्दी ही निर्धन हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा धन बिना सोचे समझे खर्च हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। धन को न तो इतना जोड़ो कि वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, और न ही उसे इतना उड़ाओ कि तुम्हारे पास कुछ न बचे। अपनी मुट्ठी को कभी बंद रखो, कभी खुली। जब जरूरत हो, खर्च करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों की मदद के लिए। लेकिन जब जरूरत न हो, उसे बचाकर रखो ताकि भविष्य में तुम्हें कठिनाई न हो। इस तरह से तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा और तुम सुखी रहोगे। सूरज और चंदन ने बुद्ध की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी आदतें वाकई एक तरह का कोढ़ हैं। सूरज को समझ आया कि उसकी कंजूसी उसे सुख से वंचित कर रही है, और चंदन को एहसास हुआ कि उसकी फिजूल खर्ची उसे भविष्य में मुश्किल में डाल सकती है। दोनों भाइयों ने बुद्ध के सामने निश्चय किया कि वे अब संतुलन बनाकर अपना धन खर्च करेंगे। विमल ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने बेटों के साथ घर लौट आया। इसके बाद सूरज और चंदन ने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। सूरज ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और जरूरत पड़ने पर धन खर्च करना सीखा। चंदन ने अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई और सोच समझकर खर्च करना शुरू किया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की संपत्ति को संभाला और एक सुखी जीवन जिया। सीख, जीवन में धन का बहुत महत्व है। उसका खर्च सोच समझकर करना चाहिए। अधिक कंजूसी भी ठीक नहीं और अधिक फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं। दोनों ही दरिद्रता का संकेत हैं। एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता। अतः ऐसे खर्च करें कि धन का संतुलन बना रहे।